16 मई 2014 से पहले जब हिंदुस्तान के पीएम कहीं जाते थे तो प्लेन लैंड करता था, 4 मीटिंग होती थी और वापस लौट आते थे। लेकिन 12 साल में ग्लोबल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान का कद बहुत बढ़ गया है। भारत का नाम दुनिया में गूंज रहा है। दुनिया का हर देश हिंदुस्तान के करीब आना चाहता है, भारत के साथ चलना चाहता है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, जो किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जाते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए सीधे फ्लाइट के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। यह बदलाव सिर्फ मोदी की वजह से है। 12 साल में जो बदला है उसको देखकर पाकिस्तान बहुत जलने लगा है। भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी कुछ घंटों के दौरे पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आज गए और वहां उनका बहुत गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के सदर हैं, वो खुद एयरपोर्ट पे गए उनका इस्तकबाल करने के लिए, जो बहुत अनयूजुअल है। और साथ ये भी आप देखें अगर कि पहली दफ़ा मैंने उन्हें पूरे शूज़ पहने देखा है, वरना वो चप्पल ही पहने होते हैं। तो इतना फॉर्मल तरीके से उन्होंने भारत के वज़ीर-आज़म का इस्तकबाल किया। और इंडिया के वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी वो वर्ल्ड लीडर थे जो ईरान पर हमले से एक दिन पहले इसराइल में मौजूद थे और अब यूएई में मौजूद हैं और वहाँ पे मुआहदे किए हैं, जिसमें डिफेंस और सिक्योरिटी का मुआहदा भी है, जदीद टेक्नोलॉजी का, तवानाई का और सरमायाकारी के मजीद मुआहदे भी हैं। $5 अरब यूएई इंडिया में इन्वेस्ट करेगा फौरी तौर पे। 2014 से पहले भारत पाकिस्तान से बात करता था। पाकिस्तान बात के साथ आतंकवादी हमला करता था, लेकिन अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होती। अब अगर पाकिस्तान गोली चलाता है तो उसको मिसाइल से जवाब मिलता है। 12 साल में पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। जिन इस्लामिक मुल्कों का नाम पाकिस्तान दिन रात रटता था, वहां पर अब मोदी का नाम गूंजता है। इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वेलकम हुआ है एयरपोर्ट पर, दैट इज एस्टाउंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड रिसेप्शन एंड वेलकम। व्हाई? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं, वो खुद एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया। 12 साल पहले 16 मई 2014 को हिंदुस्तान में सत्ता बदली थी। हिंदुस्तान में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नाम पर हिंदुस्तान ने मुहर लगा दी थी। 12 साल पहले देश के एक फैसले ने आज पूरी दुनिया बदल दी। आज 16 मई है। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में सोलह मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है।
2014 से पहले आज की तस्वीर कौन सोच सकता था? नरेंद्र मोदी का अब मुकाबला राहुल गांधी या अखिलेश यादव से नहीं रहा। 12 साल में नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी का लोहा मान चुके हैं। मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है। नरेंद्र मोदी अब क्या करने वाले हैं? क्यों दुनिया की नजर एक बार फिर मोदी पर टिकी है? मोदी अब कौन से मिशन पर निकले हैं? क्यों यूरोप को मोदी का इतनी बेसब्री से इंतजार था? 15 से 20 मई, ये 6 दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जो हिंदुस्तान के भविष्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एनर्जी आपातकाल में मोदी ने जिन देशों को चुना है वो बहुत अहम है। 15 मई को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए, उसके बाद वहां से नीदरलैंड, 17 मई तक वहां रहेंगे। 17 मई को नीदरलैंड से स्वीडन रवाना होंगे। 19 मई को नॉर्वे पहुंचेंगे। नॉर्वे से सीधे इटली जाएंगे, जहां पर 20 मई तक रुकेंगे। यूरोप के इन 4 देशों से भारत का $55 अरब से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार है। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े लीडर बड़ी डील मिशन पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन गए थे, वहां से खाली हाथ आ गए। चीन और अमेरिका के बीच कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ, न बात बनी। दुनिया बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह में भारत नहीं फंसेगा, क्योंकि इस चक्रव्यूह को तोड़ना नरेंद्र मोदी को आता है, जिसका पहला चक्र नरेंद्र मोदी ने तोड़ना भी शुरू कर दिया है। महज 120 मिनट में भारत ने यूएई के साथ $5 अरब का निवेश समझौता कर लिया। यूएई की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले बात नीदरलैंड दौरे की, जहां मोदी एक खास मकसद के साथ गए। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती सप्लाई चेन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है और इसकी वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। जो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ है, वो कल किसी और स्ट्रेट में कोई और कर सकता है। इसके लिए भारत और नीदरलैंड ऐसी सप्लाई चेन पर काम कर रहे हैं जिसको ना कोई रोक सके, ना कोई तोड़ सके।